तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करमजीत का बहरूपिया उन सभी के बीच में था और किसी को कुछ पता नहीं था और इसी कारण कबीले वाले करण को मारने वाले ही थे। लेकिन तभी सही वक्त पर असली करमजीत वहां पर आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आगे। लेकिन करमजीत ये समझ में नहीं आया कि वो बहरूपिया कौन था। मुझे लगता है कि वह राजकुमारी स्वरा का ही कोई साथी होगा, बदला लेने आया होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा वधिराज। जब जंगल में आग लग गई थी तो मैं आग को बुझाने का प्रयास कर रहा था। बस इसी बीच कोई पीछे से आया और मुझे बेहोश कर दिया था। ओह, वो तो अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत हो करमजीत। हाँ भाई, मैं तो बच निकला। अब हमें अलबेली नगर जाना है। राजा पुरु ने कहा था कि हमें उत्तर दिशा में जाना होगा। हाँ, चलते रहो। और तभी आगे चलते चलते उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। अरे देखो तो, ये छोटी बच्ची इस बंजर इलाके में भला क्या कर रही है? हाँ, चलो चलकर उससे पूछते हैं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वो। लेकिन अगर उस बच्ची में कुछ गड़बड़ हुई तो? नहीं, लेकिन उसने तिलक लगा रखा है, देखो तो। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो कोई मासूम सी बच्ची जान पड़ती है। तो सब उसके पास जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ अपनी बकरी ढूंढने आई थी, पता नहीं मेरी बकरी कहाँ चली गई। अच्छा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बकरी ढूंढने में मदद करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी आसपास बकरी ढूंढने लग जाते हैं। तभी एक बूढ़ी दादी वहां आ जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं दादी माँ, मैं तो बस अपनी मीनू बकरी को ढूंढ रही थी। अच्छा, लेकिन वो अभी तो यहीं थी ना, तुमने ध्यान नहीं रखा मीनू का? हाँ, पता नहीं कैसे वो कहीं भाग गई दादी माँ। चिंता मत करो आप, यहीं कहीं होगी। बस कुछ ही जगह देखना बाकी है, हम सब वहाँ पर भी देख लेते हैं, क्या पता बकरी वहाँ पर ही हो। वहीं टॉबी और शुगर एक साथ दूसरी जगह पर बकरी को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक बकरी भागती हुई दिखती है। अरे देखो, बकरी मिल गई है, ये रही। लेकिन ये तो भाग रही है, पकड़ में ही नहीं आ रही। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं पकड़ता हूँ उसे। हाँ, मैं भी आता हूँ। लेकिन बकरी बार बार यहाँ वहाँ भाग रही थी, कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था और सभी का ध्यान बकरी पर चला जाता है। अरे मीनू, आ जाना, क्यों सबको परेशान कर रही है? मीनू, रुक जा। और तभी वहाँ आसमान में उड़ते हुए ढेर सारे कोए आ जाते हैं। अरे, ये आसमान में क्या है? बेटी, जल्दी से यहाँ आ जा, ना जाने क्या हो रहा है। हाँ दादी, मैं आती हूँ। वही सब लोग बकरी को पकड़ लेते हैं। मैं बकरी को संभालता हूँ, तुम जाकर दादी माँ और उस बच्ची को देखो। फिर से नई मुसीबत आ गई है। तभी वहाँ कौओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वे कोए सभी को अपनी चोंच से मारने लगते हैं। बचाओ कोई। आ रहा हूँ राजकुमारी जी। मेरे पास आएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। बुलबुल उनको पत्थर बना रही थी और करमजीत के साथ लवकुश तलवार से वार करके उन कौओं को मारने लग जाते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत टॉबी, तुम मेरी पीठ पर आ जाओ और आंखें बंद कर लो, मुझे भी डर लग रहा है। तुम मेरी पीठ पर आ जाओ शुगर। आखिर ये कहाँ से आ रहे हैं? लगता है कोई राक्षस यहाँ आ रहा है। और तभी उसमें से एक बड़ी नीली आंखों वाला कौआ सबसे आगे आ जाता है। उसका नाम कल्पी था। अरे, ये तो उसी जादूगर द्वारा भेजे गए होंगे, देखो इनकी आंखें। हाँ, वो ही बार बार हमारे रास्ते में इतनी सारी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। इन कौओं की आंखों में मत देखना, नहीं तो तुम लोग मोहित हो जाओगे। हाँ ठीक है वधिराज जी। लवकुश, तुम बच्ची और दादी माँ की रक्षा करो, उनके पास जाओ। तो कुश और लव उनकी रक्षा के लिए उनके पास चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच कौए कुश और लव की आंखों में धूल डाल देते हैं। अरे बच्चों, हे भगवान। और तभी कोए के राजा कल्पी के आदेश से बाकी कोए उस बच्ची को उठाकर वापस चल देते हैं। नहीं, छोड़ दे उसे। नहीं, छोड़ दो मेरी बच्ची को, जाने दो। जहां एक ओर करण के सभी मित्र परेशान थे, वहीं दूसरी ओर बच्ची बड़ी शांत दिख रही थी। अरे देखो तो, बच्ची बड़ी शांत है और बिल्कुल परेशान भी नहीं दिख रही। हाँ, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। लेकिन हमें उसे बचाना होगा। चलो जल्दी चलो, इनका पीछा करो। आप चिंता मत करिए दादी माँ, हम आपकी बच्ची को वापस लेकर आएंगे।
लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। चलो सभी लोग सावधान रहना। वहीं दूसरी ओर कल्पी अपनी विजय पर खुश हो रहा था। अब हम इस बच्ची की मदद से उन लोगों का वध कर देंगे। अच्छा, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। क्यों? मैं भला क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि तुम एक बुरे इंसान हो और बुरे इंसान का अंत बुरा ही होता है। अच्छा तो देखते हैं फिर कौन किसका अंत करता है। वहीं उनका पीछा करते हुए करण और सभी साथी भी कौओं के राज में पहुंच जाते हैं। वहीं कौए का राजा उस बच्ची को लेकर अंदर जा चुका था, जहां सिंहासन पर उनका महाराजा कुलकू विराजमान है। कितना गंदा है ये महल, एकदम काला। कोई भी तो काले होते हैं। ये मजाक का समय नहीं है, सभी ध्यान से अंदर जाएंगे, क्योंकि क्या पता वहाँ कोई जाल बिछा रखा हो। हाँ बुलबुल, बस सब सही से हो जाए। हाँ चलो, भगवान का नाम लेकर अंदर चलते हैं। सब अंदर जाते हैं। देखते के अंदर बहुत अंधेरा है और हर जगह पेड़ की शाखाएं और जाले लगे हुए हैं। करण और करमजीत अपनी तलवार का इस्तेमाल करके सारी शाखाओं को काटते हुए चल रहा है। काफी अंधेरा है, सभी लोग बचकर चलना, क्या पता जमीन के नीचे भी कुछ हो। हाँ, ये शाखाएं हमें जकड़ ना ले कहीं। और सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते वो जगह हिलने लगती है। ये क्या हो रहा है? जमीन हिल रही है। लगता है भूकंप आ रहा है। नहीं, ये कुछ और ही है। और अचानक से वहां की जमीन फट जाती है और उस जमीन के अंदर टॉबी गिरने वाला होता है कि तभी वो किनारा पकड़ लेता है। बचाओ! अरे टॉबी! चिंता मत करो, मैं संभालता हूँ। वधिराज उसे पकड़ लेता है और बाहर निकाल देता है। करण, मुझे डर लग रहा है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। डरो मत, मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। करण उसे गोदी में उठा लेता है और फिर सब आगे बढ़ने लगते हैं। इन शाखाओं को काटते चलो। हाँ, काट रहे हैं। तभी एक और मुसीबत आन पड़ती है। करण के कदम रुक जाते हैं और उसके दोनों हाथ पेड़ की शाखाओं से कस जाते हैं और वो बच जाता है। नहीं, सभी लोग ध्यान से, ये शाखाएं धीरे धीरे आगे आ रही हैं। ओह नहीं, बचाओ! इसी का तो डर था। और देखते ही देखते सभी उन शाखाओं में बन जाते हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और न जाने क्यों मुझे 2 दिन से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ये जगह ही ऐसी है वधिराज जी, चिंता मत कीजिए। हम सभी जाल में फंस गए हैं, अब हम इन सब से कैसे बचेंगे? हाँ, और उस बच्ची को भी तो बचाना है। हाँ वधिराज जी, अब क्या होगा? वहीं दूसरी ओर कौओं का बड़ा राजा कुलकू एक कांच के गोले में ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा है। वाह भाई वाह, आज तेरी वजह से हमने इन सभी को चकमा दे दिया। बहुत समझदार है बेटा तू। हाँ पिताजी, अब आपको पता चल गया ना कि मेरी योजना भी कितनी उत्तम होती है। हाँ बिल्कुल, अति उत्तम, अति उत्तम। वहीं इन दोनों की वार्तालाप सुनकर वो बच्ची मुस्कुरा रही थी। तेरे प्राण संकट में हैं और तू यहाँ पर मुस्कुरा रही है। मैं डरती नहीं। इसको लग रहा है कि ये बच्चे इसको बचा लेंगे। तो चलिए पिताजी, क्यों न इन बच्चों के संकट को और भी बढ़ाया जाए। हाँ बेटा, तू सही कहता है। या भट्ट, जल्दी से उस जगह पर जमीन से कांच निकलने लगे। और वही दूसरी ओर करण और बाकी लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जमीन से अचानक से कांच के टुकड़े निकलने लगते थे। ये क्या करण, अब हम सब मर जाएंगे, है ना? नहीं टॉबी, ऐसा मत कहो, सब ठीक हो जाएगा। ओ नहीं, देखो तो इन टुकड़ों को, ये तो, हाँ, ये कांच के टुकड़े धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं और हमारे पैरों को छूने ही वाले हैं। अब क्या करें? जितना हो सके पैर ऊपर कर लो। करण और बाकी लोग काफी चिंतित हो गए थे, क्योंकि उन्हें कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। हे माता रानी, हमारी रक्षा करो। हे भगवान, बचाओ। और तभी वो बच्ची ये सब देख नहीं पाती और बाबू बहुत गुस्सा होती है और अचानक उड़कर कुलकू के सिर पर बैठ जाती है और उसे अपने हाथों से मारने लगती है। दुष्ट, तूने ये अच्छा नहीं किया। छोड़ मुझे, छोड़। कुलकू दुर्गा को हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वो काफी ताकतवर थी। अरे तुम सब देख क्या रहे हो, मुझे बचाओ। तेरा ये दुस्साहस। कल्पी अपने पिताजी को बचाने आता है तो वो बच्ची उसे उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे कल्पी किसी नुकीली चीज के ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नहीं,
तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तूने अच्छा नहीं किया। ये इसी लायक था। और कुल्कू उस पर वार करता है, लेकिन बच्ची बार बार बच जाती है और वो गुस्से में कुल्कू के सीने पर अपना एक पैर रखती है तो कुल्कू की सांसें थम जाती हैं। तो एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर कौन थी वो बच्ची जो इतनी छोटी सी होकर भी इतनी बहादुर थी।